सोचो, एक ऐसी जगह जो हजारों साल पुरानी है, जहां पत्थरों को काट के बनाई थी एक ऐसी दुनिया जो आज भी मौजूद है। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जो महाराष्ट्र के सबसे पुराने बौद्ध गुफाओं में से एक है। ये है गंधर्पले केव्स। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ गंधर्पले केव्स के सीढ़ियों पर। एंड आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन गुफाओं का इतिहास क्या रहा है, इनकी संरचना कैसे है, कैसे इनकी बनावट है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 2000 साल बाद भी ये गुफाएं इतनी क्यों ज़्यादा खास है। तो अब बिना देर किए हमारे आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि ये गुफाएं आखिर में बसी कहाँ पर है। तो ये गुफाएं आती है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महाड़ शहर जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है। महाड़ जो कि अपने आप में ये काफ़ी जाना माना शहर है। एंड आपको सामने ये जो दिख रहा है ये है मुंबई गोवा हाईवे, और उसी के नीचे से जो सर्विस रोड जाता है वहीं पर से स्टार्ट होते ही इन गुफाओं तक ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ है वो। और अगर आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पर नीचे ऐसी कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। ब्रिज के नीचे ही आप लोग अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर ला रहे हो तो वहाँ पर खड़ी कर सकते हो। और अभी यहीं से हमें ऊपर जाना है। लगभग 10 से 15 मिनट का जो है वो हमें ऊपर चढ़ना है। तो लगभग 10 मिनट ही लगते हैं आपको ऊपर आने के लिए, 10 से 15 मिनट मान लेते हैं। एंड एक बात सोच कर देखिए ना कि मुंबई गोवा हाईवे के इतना पास होकर भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से गुज़र जाते हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर 2000 साल पुरानी ये बौद्ध गुफाएं है। एंड अगर आप लोग को मैं और यहाँ से चीज़ें दिखाऊँ तो वो सामने वहाँ पर है महाड़ का शहर। एंड ये साइड में सीधा जो यहाँ पर पहाड़ दिख रहा है वो है रायगढ़ फोर्ट। सो काफ़ी ज़्यादा एक जोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह पर भी बनी है ये गुफाएं। तो अब गुफाओं को देखने से पहले इनके पीछे का जो इतिहास है वो जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की शुरुआती समय की है, और उस समय जो बौद्ध धर्म था वो काफ़ी साधारण था। और माना जाता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण है वो पहले से दूसरे शताब्दी के बीच हुआ था। और सह्याद्री में हमने बहुत सारी अब तक ऐसी बौद्ध गुफाएं देखी है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ध्यान लगाते थे और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे बिताते थे। और एक तरफ से अगर हम देखें ना, जैसे मैंने आपको अभी आसपास दिखाया, ये अपने आप में ही एक जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। अभी कुछ देर पहले जैसे हमने देखा कि पास ही में महाड़ का शहर है, उसी के साथ साथ सामने ही रायगढ़ फोर्ट है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर ख़ास है वो है यहाँ पर सावित्री नदी और गांधारी नदी का पास ही में संगम होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही ऐसी जो गुफाएं थी वो इन जगहों पर बनाई जाती थी। इनके पीछे का रीज़न एक और है कि उस समय जो शासक हुआ करते थे या फिर यहाँ पे से जो व्यापारी जाते थे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो व्यापार मार्ग थे वहाँ पर बने होते थे। तो आने जाने वाले व्यापारी, शासक या फिर आसपास के जो लोग हैं वो इन गुफाओं को दान करते थे ताकि यहाँ पे निर्माण हो सके। एक तरह से जो व्यापारी यहाँ से आया जाया करते थे उनके लिए विश्राम का स्थल भी होता था। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके यहाँ की जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये कोई एक गुफा नहीं है, पूरी गुफाओं का समूह है यहाँ पर। लगभग 25 से भी ज़्यादा यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें विहारा है और बहुत सारे छोटे-छोटी जो है पानी की टंकियाँ है, चैत्य गृह है। सो ये सारी चीज़ें जो है एक-एक करके देख लेते हैं। पहले हम नीचे के जो सारी गुफाएं हैं वो देखते हैं, फिर ऐसे घूमकर हम ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये 2 मंजिला है ऐसे। तो विहारास यानी कि ऐसे कक्ष होते थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो आकर आराम करते थे या फिर ध्यान लगाते थे। सो ये ऐसे आपको हर जगह पर बौद्ध गुफाएं जो होती है वहाँ पर छोटे छोटे मिल जाएंगे। छोटे बड़े कई सारे होते हैं, कई विहारास बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खुली जगह है,
वहाँ पर बैठने की जगह जैसी बनाई गई है, जहाँ पर ध्यान लगाया जा सकता है और अंदर एक कमरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख पाते हैं कि दीवार में जो है वो पूरा तराश कर स्तूप बनाया गया है। उसी के साथ-साथ आप लोग यहाँ पर शिलालेख देख पाओगे। सो ये सारे जो शिलालेख होते थे, इनमें यही लिखा होता था कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर इतना दान किया है, या फिर ये जगह जो है या फिर ये छोटा जो कक्ष है वो इस व्यक्ति के द्वारा जो दान किया गया था उससे बनाया गया है। और भी अन्य कई जो मैसेज होते थे वो सारे लिखे जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे पूरे एक-एक कमरे बने हुए हैं, उसी के साथ यहाँ पर स्तूप बनाया गया है। अभी हम लोग आगे की तरफ से ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऊपर के जो विहाराज़ है वो कैसे है और वहाँ से जो नज़ारा है वो कैसे दिखता है। तो यहाँ की ये सबसे बड़ी गुफ़ा मानी जा सकती है। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो विहाराज़ बनाए गए हैं और बीच में जो है ये एक चैत्य गृह की तरह या फिर जिसे प्रेयर हॉल बोलते हैं, वो उसकी तरह यूज़ किया जाता होगा। अभी आप लोग अगर ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर इन गुफ़ाओं की संरचना या फिर इन्हें ऐसे तरीके से बनाया जाता था कि आवाज़ जो है, वो नेचुरली यहाँ पर गूंजती थी, ताकि कोई भी मंत्र बोले जा रहे हैं या फिर कोई भी पाठ पढ़ा जा रहा है, तो वो जो है, वो सारी जगहों पर सुनाई दे। और सोचने वाली बात है, इतने सालों पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के ये सारी जगहें जो है, वो आखिर में कैसी बनाई गई होगी। तो यहाँ पर और भी आगे गुफ़ाएँ हैं, पूरी आगे तक जाती है, पर जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पर कंज़र्वेशन का काम चल रहा है, तो आगे जाना तो उचित नहीं है। एंड मतलब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सारे जो रेलिंग्स है, वो टूट चुके हैं। सो थोड़ी बहुत यहाँ पर अगर फिसलन भी हो गई, तो सीधा नीचे गिर जाएँगे। तो एक थोड़ा रिस्की जगह है वो। इन गुफ़ाओं में एक और चीज़ जो देखने लायक होती है, चैत्यगृह और विहारास के अलावा, वो है ये पानी की टंकियाँ। हमने अब तक बहुत सारे सह्याद्री के पहाड़ देख चुके हैं, बहुत सारे बौद्ध गुफा जा चुके हैं। वहाँ पर हमने ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी देख ली है। पर ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि बारिश के मौसम के बाद साल भर पीने लायक पानी मिले और रोज़मर्रा के जो काम करने होते थे उसके लिए पानी बच सके। एंड एक तरह से ये पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह इन टंकियों को बनाया जाता था, नेचुरली जो बारिश का पानी गिरता था, वो एक छोटे-छोटे ऐसे यहाँ पर कैनाल्स या फिर छोटे-छोटे खाँचे बनाए जाते थे, जहाँ से ये पानी पूरा बहकर इन टंकियों में स्टोर होता था। और आपको ये टंकियाँ ना हर विहारा के बाहर मिलेगी। हर एक गुफ़ा जो है उसके बाहर ऐसी छोटी-छोटी पानी की टंकियाँ बनाई गई है। तो यहाँ पर 3 है, आगे बड़ी पानी की टंकी है, ऐसे हर जगह पर छोटी-छोटी है। और दोस्तों कितने गर्व की बात है ये कि उस समय पर इतनी आधुनिक उपकरण ना होते हुए भी पुरातन लोगों ने जो है वो ऐसी-ऐसी जगहें बनाई थी जो आज तक हज़ारों साल बाद भी यहीं पर खड़ी है। तो अब आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, ताकि आप लोग अगर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छा हो। तो यहाँ पर आने का सबसे अच्छा टाइम है बारिश का मौसम या फिर उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने आस-पास का जो नज़ारा है वो तो देख ही लिया एंड एक इमेजिन ही कर सकते हैं कि बारिश में जो है ये दृश्य कैसे दिखेगा। सो आप लोग वैसे प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे हो या फिर बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, वो लोग भी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि चढ़ान जो है वो ज़्यादातर 10 से 15 मिनट की ही है। उसके बाद आप लोग गुफ़ाओं तक पहुँच जाओगे, आराम से आप लोग देख पाओगे। लगभग एक आधा से 1 घंटा लग जाएगा आपको इन सारी जो गुफ़ाएँ हैं, उन्हें देखने के लिए। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वीडियो निकालने का शौक रखते हो, तो थोड़ा और ज़्यादा समय लग सकता है। सह्याद्री के ये पहाड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे इतिहास की एक जीवित याद है। हजारों साल की सोच, श्रद्धा और मेहनत आज भी इन पत्थरों में महफूज है। गंधरपले ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, एक पूरी कहानी है, और इन कहानियों को खोजना ही शायद असली सफर होता है।